प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 26 अगस्त 2025, दिन मंगलवार। हिंदी तिथि भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, मणिमहेश यात्रा को प्रसाद योजना में किया जाएगा शामिल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मणिमहेश यात्रा को प्रसाद योजना में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग की ओर से 6 जून 2025 को ये प्रस्ताव आया है। जहां तक चंबा से मणिमहेश यात्रा का सवाल है, बरसात में श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इस बारे में उपायुक्त को आदेश जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ये जानकारी भाजपा विधायक जनक राज की ओर से नियम 62 के तहत लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में दी। इससे पहले जनक ने कहा कि इन दिनों मणिमहेश यात्रा चल रही है। मणिमहेश के लिए पैदल मार्ग है। रास्ते में श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। न तो पीने के पानी की व्यवस्था है और न ही वर्षशालिका। रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं। उन्होंने मणिमहेश यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्ग का भी मामला उठाया। हिमाचल में भारी बारिश, भाखड़ा बांध का जलस्तर अधिकतम स्तर से मात्र 11 फुट दूर, फ्लड गेट खोली। प्रदेश भर में जोरदार बारिश से जहां नदियों का जलस्तर बढ़ गया, वहीं भाखड़ा बांध भी पानी से लबालब भर चुका है। भाखड़ा बांध का जलस्तर अपने अधिकतम स्तर को छूने से मात्र 11 फुट दूर है। एशिया के सबसे बड़े बांधों में शामिल भाखड़ा बांध में अधिकतम जलस्तर की क्षमता 1680 फुट है। सोमवार को भाखड़ा बांध का जलस्तर 1668.57 फुट दर्ज किया गया। भाखड़ा बांध के फ्लड गेट आज भी करीब 2 फुट तक खुले हुए हैं। भाखड़ा बांध में पानी की आमद लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले सप्ताह भाखड़ा बांध का जलस्तर 1665 फुट रिकॉर्ड किया गया। इसमें अब करीब 4 फुट की वृद्धि दर्ज की गई। भाखड़ा बांध में 64,811 क्यूसेक पानी आ रहा है। भाखड़ा बांध से टरबाइन्स के माध्यम से 38,167 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। परराष्ट्रीय सर्वेक्षण में हिमाचल चमका। ग्रामीण छात्रों ने शहरी बच्चों की तुलना में किया बेहतर प्रदर्शन। हिमाचल का परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा। विशेष रूप से इसमें लड़कियों ने लड़कों से बेहतर नतीजे हासिल किए और ग्रामीण बच्चों ने शहरी बच्चों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया। इस उपलब्धि पर केंद्रीय शिक्षा सचिव ने हिमाचल की सराहना करते हुए अन्य राज्यों को इससे सीख लेने की बात कही। समग्र शिक्षा के निदेशक राजेश शर्मा ने लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम की कार्यशाला में इसकी जानकारी दी। हिमाचल में शिक्षा सुधार को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। प्रदेश को सितंबर में 6 फॉरेंसिक लैब व्हीकल। जुनगा, धर्मशाला, मंडी, नूरपुर, बद्दी, बिलासपुर को मिलेगी बड़ी सुविधा। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में बड़े गंभीर आपराधिक मामलों में फॉरेंसिक साइंस का मौके पर पहुंचकर जांच में शामिल होना अनिवार्य किया गया। इसके चलते अब हिमाचल प्रदेश को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 6 क्राइम सीन व्हीकल यानी फॉरेंसिक लैब वाहन सितंबर माह में मिलने जा रहे हैं। उक्त वाहनों को पहले चरण में राज्य फॉरेंसिक लैब जुनगा शिमला, नॉर्थ जोन धर्मशाला, सेंट्रल जोन मंडी, डिस्ट्रिक्ट फॉरेंसिक यूनिट नूरपुर, बद्दी व बिलासपुर को प्रदान किया जाएगा। दूसरे चरण में अन्य 6 फॉरेंसिक यूनिट को भी आगामी समय में अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैब वाहन मिल सकते हैं। जंगल उगाने को मिलेंगे 100 करोड़। हिमाचल सरकार ने अधिसूचित की राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। हिमाचल प्रदेश में जंगल बढ़ाने के लिए सरकार ने एक विशेष और बड़ी योजना शुरू की। जो लोग सामुदायिक आधार पर जंगल लगाने और इसको बचाने का काम करेंगे, उनको सरकार इसकी एवज में पैसा देगी। इसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए की राशि रखी, जिसमें से इस वित्त वर्ष में 20 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। ये पैसा कैंपा फंड से दिया जाएगा, जिसका एक और उपयोग सरकार करने जा रही है। पहले साल में 1500 हेक्टेयर एरिया में पौधे लगाने होंगे और उन पौधों का संरक्षण करना होगा। भारत गौरव विशेष पर्यटक ट्रेन करवाएगी 4 ज्योतिर्लिंग और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा। देश के 4 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने भारत गौरव विशेष पर्यटक ट्रेन का संचालन करने जा रहा है। ये ट्रेन 25 अक्टूबर को अमृतसर से रवाना होकर 2 नवंबर 2025 को लौटेगी। इस यात्रा में हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ सहित अन्य राज्यों के यात्री शामिल हो सकते हैं। आईआरसीटीसी के संयुक्त महाप्रबंधक वायु एन शुक्ला ने बताया कि 8 रात और 9 दिन की ये यात्रा श्रद्धालुओं को न केवल आध्यात्मिक जुड़ाव देगी, बल्कि देश के इतिहास और गौरव से जुड़ने का भी मौका देगी। एचआरटीसी पेंशनर्स को 25 तारीख तक भी नहीं मिली पेंशन। प्रदेशव्यापी आंदोलन का किया ऐलान।
हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशन धारकों को अगस्त महीने की पेंशन अब तक नहीं मिल पाई है। 25 अगस्त बीत जाने के बावजूद करीब 8500 पेंशन धारकों के खाते खाली हैं, जिससे उनमें सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। पेंशन धारकों के संगठन के पदाधिकारी कई बार निगम मुख्यालय के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहा है कि जल्द पेंशन खाते में आ जाएगी। सेब खरीद में अदानी की कंपनी को 4 फर्म की चुनौती, 6 से 10 रुपए ज्यादा रेट किया तय। हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन चरम पर है। छोटे व्यापारियों से लेकर बड़ी कंपनी सेब खरीद के लिए पहुंची। अदानी एग्रो फ्रेश के बाद देवभूमि कोल्ड चेन ने भी सेब रेट तय कर दिए हैं। देवभूमि ने अदानी की कंपनी को चुनौती देने के लिए सेब के दामों में संशोधन किया। देवभूमि समेत 4 फर्मों के दाम अदानी की कंपनी से ज्यादा हैं। पहले देवभूमि ने जहां प्रीमियम गुणवत्ता के सेब के लिए 85 रुपए का रेट खोला था, तो वहीं अब लार्ज, मीडियम और स्मॉल ग्रेड का सेब 91 रुपए प्रति किलोग्राम में खरीदेगा। ढली से सैंज तक बनेगा 4 लेन। जलोड़ी जोत सुरंग के लिए केंद्र ने मंजूर किए 1452 करोड़। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ढली से सैंज तक 4 लेन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। राज्य लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल्द इसके लिए पीएमसी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे पहले विधायक लोकेंद्र कुमार के प्रश्न का उत्तर देते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कुल्लू पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जल जीवन मिशन में नहीं मिला पैसा, पेमेंट फंसी। 4 महीने से ज्यादा समय होने के बाद भी वेतन नहीं। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार से जो पैसा आना था वो नहीं आ सका। बार बार डिमांड करने के बाद भी पैसा न मिलने से यहां सभी काम रुक गए। इन कार्यों के रुकने से जहां आम जनता को मिलने वाली सुविधा नहीं मिल रही, वहीं जो कर्मचारी आउटसोर्स आधार पर यहां लगाए गए हैं उनको 4 महीने से ज्यादा हो गए, अब तक वेतन की अदायगी नहीं हो सकी। मटौर शिमला 4 लेन पर पहाड़ी से गिरे मलबे की चपेट में आई बस, यात्रियों की अटकी सांसें। मटौर शिमला 4 लेन पर सोमवार शाम को रानीताल से थोड़ी दूर बालूगलोआ में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी के अनुसार अपने निर्धारित रूट पर जा रही एक निजी बस अचानक से पहाड़ी से गिरे भारी मलबे की चपेट में आ गई। हादसा शाम करीब 4 बजे बताया जा रहा है। गनीमत रही कि बस में बैठे सभी यात्री सुरक्षित बच गए और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। मुकेश अग्निहोत्री बोले, आईएसबीटी शिमला की पार्किंग में खुले अस्पताल की होगी जांच। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आईएसबीटी शिमला की पार्किंग फ्लोर में खुले अस्पताल की जांच की जाएगी। पूर्व सरकार के समय में ये बस अड्डा बना था। अड्डे में अस्पताल के उपयोग को निदेशक मंडल ने इस शर्त पर दिया था कि ठेकेदार नियामक प्राधिकरण से आवश्यक मंजूरियां प्राप्त करेगा, सभी करों का भुगतान भी स्वयं करेगा, लेकिन इन मंजूरियों को नहीं लिया गया। बस अड्डों में अस्पताल नहीं खोले जा सकते, सरकार इसकी जांच कराएगी। दाड़लाघाट में नेशनल हाईवे 22 पर सीमेंट से लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, चालक की हुई मौत। हिमाचल प्रदेश के दाड़लाघाट इलाके में एक दुखद हादसा हो गया। गांव छामला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर सीमेंट से भरा एक ट्रक HP 634036 अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में ट्रक के चालक की मौके पर ही जान चली गई। इसकी पुष्टि डीएसपी दाड़लाघाट संदीप कुमार शर्मा ने की। डीएसपी के अनुसार दाड़लाघाट थाने में अंकुश कुमार पुत्र विनोद कुमार, गांव धरोला, तहसील कंडाघाट, सोलन ने शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा कि सीमेंट से लदा ट्रक बीती रात दाड़लाघाट से बिलासपुर की ओर जा रहा था। दाड़लाघाट से कुछ ही दूरी पर गांव छामला में ये ट्रक अनियंत्रित होकर नेशनल हाईवे पर पलट गया। इस दुर्घटना में मृतक की पहचान अर्पित 21 वर्षीय गांव पोहनी, डाकघर नमहोल व जिला बिलासपुर के रूप में हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।